एडिल गिव ह्यूरन हुरन इंडिया फिलैंथ्रोपिस्ट लिस्ट में प्रथम नंबर पर कहाँ है? तो इंडिया के जो फिलैंथ्रोपिस्ट में टॉप पर आया ये आए हैं आपके शिव नाडर जी, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। दुनिया के सबसे अमीर शहर कौन सा है? तो ये न्यूयॉर्क है। दूसरे नंबर पर टोक्यो हो और तीसरा पे दाबे एरिया, तो दाबे एरिया है तीसरे नंबर पे। तो दुनिया के सबसे अमीर शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क। मतलब आपको न्यूयॉर्क में रहना है तो आपको कहीं ना कहीं बिलियनियर्स और मिलियनियर्स होना कंपलसरी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 के तहत दुग्ध उत्पादन में टॉप पर कौन है? तो दूध के उत्पादन में अभी हाल में रिपोर्ट आई जिसमें टॉप पर कौन है? उत्तर प्रदेश। तो दूध के मामले में टॉप पर उत्तर प्रदेश राज्य है, दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे पर मध्य प्रदेश है। अगर हम अंडे उत्पादन की बात करें तो इसमें आंध्र प्रदेश टॉप पर आता है हमारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 14th एमिशन गैप रिपोर्ट, तो 14वीं एमिशन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यूएनईपी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा चौथी एमिशन गैप रिपोर्ट जारी की गई। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 4th इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट, तो इकोलॉजिकल चौथे नंबर की इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट जारी की गई है कि किस तरीके से इकोलॉजी को थ्रेट है, तो ये किसके द्वारा जारी की गई? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस ने इसको जारी किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि साइट टर्डिक्टाइल वेरामेंटिसिस छिपकली कहाँ पर पाई? तो एक छिपकली अभी हाल में खोजी गई है, इसका नाम क्या है? साइट वेरामेटिसिस, तो ये कहाँ पर पाई गई? ये मिजोरम में पाई गई, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है ऑपरेशन जिंदगी। ऑपरेशन जिंदगी कहाँ शुरू किया गया? उत्तरकाशी उत्तराखंड में। किस लिए? क्योंकि सुरंग दुर्घटना वहाँ पर हो गई थी, सुरंग की खुदाई के समय वो धंस गई थी, जैसे कि वहाँ पर लोग फंस गए थे, तो ये ऑपरेशन जिंदगी यहाँ के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्तरकाशी से यमुनोत्री के बीच कम करना था ये रास्ता, 26 किलोमीटर का रास्ता जो था कम करना था, इसलिए सुरंग वहाँ खोदी जा रही थी। तो क्यों? क्योंकि उत्तरकाशी से यमुनोत्री को कनेक्ट करना था और वहाँ पर जो सुरंग थी वो धंस गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का हेड किससे बना दिया गया है? तो ये भारत है। तो भारत जो है ना आपका शुगर ऑर्गेनाइजेशन का हेड बन गया है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्टैंड एलोन स्वदेश हैंडीक्राफ्ट स्टोर कहाँ पर खोला गया है? तो स्टैंड एलोन स्वदेशी हैंडीक्राफ्ट स्टोर खोला गया है आपका हैदराबाद में। एसबीआई की नई शाखा कहाँ पर खुल गई? तो ये आपकी खुल गई है श्रीलंका में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्पर्म वेल की सुरक्षा के लिए समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाएगा, तो स्पर्म वेल को बचाने के लिए काम कर रहा है, कौन कर रहा है? डोमिनिकन रिपब्लिक कर रहा है, तो ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भूकंप की वजह से आपातकाल लगाया गया, तो अभी हाल में किस देश ने भूकंप की वजह से आपातकाल लगा दिया है? तो आइसलैंड ने लगा दिया है। नेक्स्ट है कि सीरिया में नागरिकों पर रासायनिक हथियार का प्रयोग करने के लिए सीरिया के खिलाफ वारंट किसने जारी किया है? तो फ्रांस ने। तो सीरिया क्या कर रहा है कि अपने ही लोगों नागरिकों पर रासायनिक हथियार का यूज़ कर रहा है जो कि प्रतिबंधित है, तो उसके खिलाफ किसने उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया सीरिया के खिलाफ? तो फ्रांस ने। होना जाना वैसे भी कुछ नहीं है, लेकिन बस अपनी अकड़ दिखानी होती है ना ताकतवर देशों को, बस यही है। अगला हमारा कि इंडिया का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम कहाँ पर खुलेगा? तो ये खुलेगा आपका उत्तराखंड में। तो कार्टोग्राफी म्यूजियम उत्तराखंड में खुलेगा, इसका जो उद्घाटन किया गया सतपाल महाराज जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज खुला है? तो किस राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज खुला है? तो ये नागालैंड का है, नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज खोल दिया गया है। अभी एक और आया चक्रवात है काइनू, तो चक्रवात काइनू कहाँ पर आया? ताइवान हांगकांग में आया है। अच्छा जल्दी से कमेंट करो कि काइनू नाम किसने रखा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चक्रवात काइनू कहाँ पर आया? ताइवान हांगकांग में। अगला हमारे के भारत के लिए फ्री वीज़ा सेवा प्रारंभ कर दी है, तो थाईलैंड ने कर दी है, श्रीलंका ने कर दी है, मलेशिया ने। अब भारतीय बिना वीज़ा के आप घूम सकते हैं पासपोर्ट के साथ, तो अगर आपको जाना है इन देशों में तो जल्दी से जाओ घूम के आओ, इससे पहले कि बंद हो जाए। तो फ्री सेवा शुरू कर दी है किसने? थाईलैंड ने, मलेशिया ने और श्रीलंका ने। अधिकतर भारतीय थाईलैंड जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए उनके लिए फ्री वीज़ा ही कर दिया कि आओ ज़्यादा से ज़्यादा आ सको, वीज़ा के चक्कर में लटको नहीं, आओ और हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करो, हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, ठीक है, क्योंकि हर भारतीय का सपना एक बार थाईलैंड जाना तो होता ही है। तो भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कहाँ पर कौन सा बना दिया गया है? सूर्य मंदिर मल्लापुरम का। तो ये पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बनकर तैयार हो गया सूर्य मंदिर मल्लापुरम का। नेक्स्ट हमारा कि समलैंगिक विवाह को मान्य कर दिया कि नेपाल ने, तो अब नेपाल में भी समलैंगिक विवाह कर सकते हैं लोग, कि मतलब पुरुष के साथ स्त्री के साथ ये समलैंगिक विवाह है, तो ये कहाँ पर मान्य कर दिया गया? नेपाल ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। हूती ने भी हाल में हाईजैक कर लिया, तो यमन का जो आतंकी संगठन है जिसका नाम हूती है, तो इसने कौन से जहाज को हाईजैक कर लिया था? गैलेक्सी लीडर को हाईजैक कर लिया है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बाघ सुरक्षा के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल गठित किया है, तो बाघों की सुरक्षा के लिए विशेष बल किसने गठित कर दिया? अरुणाचल प्रदेश ने। तो किसी भी तरीके से अरुणाचल प्रदेश मतलब टाइगर को बचाना है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश ने बाघ सुरक्षा बल का गठन कर दिया है। नीव साहित्यिक महोत्सव कहाँ पर हुआ? बेंगलोर में न्यू महोत्सव। इसकी थीम क्या थी कि व्हाट इज चाइल्डहुड विदाउट स्टोरीज, तो बिना, सही बात है कि बिना कहानियों के बचपन अधूरा है। तो नीव साहित्यिक महोत्सव कहाँ पर शुरू किया गया? बेंगलोर में। अगला हमारा कि दुर्गावती स्मारक कहाँ पर बनाया गया? जबलपुर, 500 नंबर का था, जबलपुर में इसको बना दिया गया है, नहीं सॉरी 500वीं एनिवर्सरी पर बनाया गया दुर्गावती की। नेक्स्ट हमारा कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो टाइगर रिजर्व भी आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ही है, और ये टोटल 54वें नंबर का टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। तो इस समय भारत में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? तो ये आपके हो गए 54, तो ध्यान रखेंगे, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
कि प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्र कहाँ पर शुरू किया गया है? ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया है, प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्रों का। इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था, तो प्रधानमंत्री ने किया था, तो इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुत्तों का टीकाकरण करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो कुत्तों का पूरी तरीके से टीकाकरण कर दिया, कोई भी कुत्ता काटे तो किसी को नुकसान ना हो, रेबीज वगैरह ना हो। तो भूटान 2009 से भाई साहब कार्यक्रम चला रखे थे ये, और आप जाके उन्होंने पूरी तरीके से पूरे देश में कुत्तों को टीका लगा दिया है। तो भूटान ऐसा करने वाला देश बन गया है। अगला हमारा कि क्लाइमेट लॉन्च पैड एशिया पैसिफिक अवार्ड किसको दिया गया है? तो क्लाइमेट लॉन्च पैड एशिया पैसिफिक अवार्ड सी गार्ड को दिया गया है, और ये एक एनजीओ है, कहाँ का है? पाकिस्तान का। तो चलो पाकिस्तान का कहीं ना कहीं तो नाम मिला, वरना तो बस कटोरे में ही मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दिलीप सिंह सौद पुरस्कार कहाँ पर मिला है? सॉरी, किसको दिया गया दिलीप सिंह सौद पुरस्कार? ये राजा कृष्ण मूर्ति को दिया गया है दिलीप सिंह सौद पुरस्कार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2023 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निशाने पाकिस्तान किसको दिया गया अभी हाल में? तो ये दिया गया सैयद मुदफ्फल सैफुद्दीन। तो ये भारत के हैं, इनको निशाने पाकिस्तान, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न वगैरह होते हैं, अवार्ड होते हैं, तो इसलिए निशाने पाकिस्तान का अवार्ड होता है, सैयद सैफुद्दीन को दिया गया है। ज्ञान सामग्री लता मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये सुरेश ईश्वर वाडकर को दिया गया है, ज्ञान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार, ध्यान रखेंगे। जेसीबी अवार्ड फॉर लिटरेचर के लिए जेसीबी अवार्ड किसे दिया गया? तो ये फायरबर्ड को दिया गया है, बुक को दिया गया है। इसके लेखक कौन है? तो फायरबर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसके लेखक हैं पेरुमल मुरुगन, तो उन्होंने इसको लिखा है। अगला हम देखते हैं कि मछली पालने में प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश। तो मछली पालन में टॉप राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि ईट राइट सर्टिफिकेशन किसे दिया गया है? तो ईट राइट सर्टिफिकेशन दिया गया है रागिया और एवं मारियानी जो रेलवे स्टेशन है, उनको ईट राइट सर्टिफिकेशन दे दिया गया है कि वहाँ पर बढ़िया आपको भोजन मिलेगा, ये सर्टिफाइड है। तो इससे क्या है कि वहाँ पर लोग भरोसा कर सकते हैं खाने पर। तो ये कहाँ पर है? दोनों के दोनों स्टेशन, ये असम पर है, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईपीए प्रेसिडेंट अवार्ड किसे दिया गया है? ये गीतांजलि राव को दिया गया है, ईपीए प्रेसिडेंट अवार्ड गीतांजलि राव को। नेक्स्ट हमारा कि 72वीं मिस यूनिवर्स कौन बन गई? तो शेनिस पलासियोस निकारागुआ की है, ये हमारा फिर से रिपीट हो गया है, तो ध्यान रखेंगे, निकारागुआ की है पलासियोस, इनको बना दिया गया है। प्रथम रनर अप कौन रही थी? एंटोनियो, ये थाईलैंड की है, और दूसरी रनर अप रही थी मारिया विल्सन, ये ऑस्ट्रेलिया की है। तो रनर अप का भी आपको ध्यान रखना है कि पहला कौन सा रहा, दूसरा कौन सा रहा, तो एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दो पलकों की छाव। तो दो पलकों की छाव जो किताब है किसने लिखी? हेमा जोशी ने लिखी है, तो नवंबर में आई है, तो इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या 54वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है 2023, ये इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें गोल्डन पिकॉक जो अवार्ड दिया गया, मस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसे दिया गया है? तो एडलेस बर्ड्स को दिया गया है गोल्डन पिकॉक अवार्ड। बाकी बेस्ट एक्टर कौन है? तो पेरिया रहीमी सैम, तो पेरिया रहीमी सैम आपके बेस्ट एक्टर हैं। एक्टर्स की बात करते हैं तो मेलानी थियरी, कौन सी मूवी के लिए दिया गया? पार्टी ऑफ फूल्स के लिए दिया गया इनको, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल दिया गया में इनको अवार्ड मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया स्टीफन कोमडेरोव को, ये बिलगाज लेसेंस मूवी के लिए दिया गया है। विशेष जूरी का पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को दिया गया है। बेस्ट वेब सीरीज जो रही है वो पंचायत सीजन 2 रहा है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया माइकल डगलस को। बाकी आपका ICFT यूनेस्को गांधी पदक मिला है ड्रिफ्ट फिल्म को। तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक बार देख लेना इसको, जैसे वेब सीरीज हो गई, डायरेक्टर हो गया, जूरी हो गया, ये एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी आपकी फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर रिसाइलेंट फ्यूचर। तो फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर रिसाइलेंट फ्यूचर इसकी थीम थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? ये 7 नवंबर को मनाया गया, पहली बार 2014 में मनाया गया था। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? तो ये 31 अक्टूबर को मनाया गया, ये भी आपका 2014 में पहली बार मनाया गया था। और 10th वर्ल्ड सिटीज़ डे ये कब मनाया गया? ये भी आपका 31 अक्टूबर में मनाया गया, और ये भी 2014 से ही शुरू हुआ है। उसकी थीम रही है फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल, किसकी? वर्ल्ड सिटीज डे की। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 12th रेडियोग्राफी दिवस। तो रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया गया, इसकी थीम थी सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफली, ठीक है, सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफली, ये इसकी थीम थी रेडियोग्राफी दिवस की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि 8वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो आयुर्वेद दिवस मनाया गया 10 नवंबर को, और इसकी थीम क्या थी? आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। तो आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ इसकी थीम रही, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? 11 नवंबर को। इसकी थीम थी नवाचार को अपनाना, तो नवाचार को अपनाइए, शिक्षा दिवस के मौके पर दिया गया। विश्व डायबिटीज़ डे, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया? 14 नवंबर को, और इसकी थीम थी एसेस टू डायबिटीज़ केयर। देखो थीम याद कर लेना, थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट फंसा देते हैं वो, तो इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रेस दिवस कब मनाया गया? तो ये 16 नवंबर को मनाया गया था। इसकी थीम थी मीडिया इन द एरा ऑफ AI। तो मीडिया इन द एरा ऑफ AI इसकी थीम रही है प्रेस दिवस की, ध्यान रखेंगे। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया गया। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया गया। थीम थी इसकी एक्सेलरेटिंग चेंजेस, तो जो इंपॉर्टेंट है वो थीम आपको मिली है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 26th जो विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया गया, ये 21 नवंबर को मनाया गया है। थीम थी इसकी सेलिब्रेटिंग द वेल्थ ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। तो ये मत्स्य पालन दिवस की थीम रही है, सेलिब्रेटिंग द वेल्थ ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है
कि भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक सिल्क टेक पार्क कहाँ पर बना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहला इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक सिल्क टेक पार्क कहाँ पर है? पंचमढ़ी में, मध्य प्रदेश में आपका। सीर मछली के भी हाल में 2 प्रजातियाँ मिली हैं। देखो अभी हाल में गुजरात ने तो घोल मछली को अपना राजकीय मछली बनाया है। सीर मछली की 2 प्रजातियाँ मिली हैं। कौन कौन सी हैं? अरेबियन स्पैरो और रसेल सपोर्टेड, ठीक है, स्पोर्टेड, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। दूसरा कि मशरूम की नई प्रजाति मिली है पश्चिमी घाट में। कहाँ पर मिली है? पश्चिमी घाट में। इसका नाम क्या है? अल्बो इसकामोसिस। तो मशरूम की नई प्रजाति मिली है कहाँ पर? पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास कहाँ पर हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ है, क्योंकि साइबर सुरक्षा काफ़ी बड़ा मुद्दा है, तो इसलिए। डी फेक को अभी हाल में मिथ्या प्रतिरूपण घोषित कर दिया गया है। ये कौन से आईटी रूल के तहत घोषित किया गया है? तो आईटी रूल आपका 3 का सेक्शन 2 का पॉइंट बी। तो आईटी रूल 3 का सेक्शन 2 का बी पॉइंट है, उसमें उसके तहत आपको डी फेक जो है ना, जो मतलब जो प्रतिरूपण कर देते हैं, किसी का चेहरा किसी को कुछ लगा दिया, उसको मिथ्या घोषित कर दिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आईटी रूल में भी सुधार करने की जरूरत है, जिस तरीके से तकनीक बढ़ रही है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, डीजीसीए से लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी कौन सी बन गई है? तो पहली ड्रोन कंपनी जिसने लाइसेंस ले लिया उड़ने का डीजीसीए का, ये थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला हमारे कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो क्रिस्टोफर लक्सन जो है ना, ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, डब्ल्यूएचओ को दक्षिण एशिया का रीजनल डायरेक्टर किससे बनाया गया? तो डब्ल्यूएचओ ने बनाया है साइमा वाजेद को, ये बांग्लादेश की हैं, इनको दक्षिण एशिया का रीजनल डायरेक्टर बना दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि श्रीलाल शुक्ला स्मृति इफ्को साहित्य किसको मिला है? इसको साहित्य सम्मान किससे दिया गया? तो मधु ककरिया को दिया गया है श्रीलाल शुक्ला स्मृति इफ्को सम्मान। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यूएन एडवाइजरी कमेटी के सदस्य किससे बनाया गया है? सुरेंद्र अधाना जी को बनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया में अमेरिका का राजदूत किससे बनाया गया? तो कमला सिरीन लखदीर को बनाया गया। इंडियन है इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडियन को उन्होंने, अमेरिका ने इंडोनेशिया में क्या बनाया है? राजदूत बनाया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यूएन की एआई एडवाइजरी बॉडी में शामिल किया गया है। तो यूएन की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवाइजरी बॉडी है, उसमें भारत के लोग शामिल किए गए हैं, जिसमें से अमनदीप सिंह को शामिल किया गया है, अमनदीप सिंह गिल हैं, शारदा शर्मा है और नाजनीन रजनी है। तो 3 लोगों को शामिल किया गया भारतीयों को, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार किसे दिया गया है? तो केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार दिया गया आपका बीना अग्रवाल और डेविड बर्किन को दिया गया है। नेक्स्ट है कि रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है दीनानाथ राजपूत को। दाहान पुरस्कार किसे मिला है? दीप्ति बबूता को मिला है, ये पंजाबी साहित्य के लिए मिला है इनको। USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया है? तो नीता अंबानी जी को दिया गया है USI ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। अगला हमारा कि ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित भारतीय फिल्म कौन सी बन गई? तो अबेंडेंस एंड मिलेट, इसको ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया। अभी हाल में मिला नहीं पुरस्कार, लेकिन नामित किया गया है। अगला हमारा कि बैलन डी ओर प्राइज 2023 का किसे दिया गया? तो लियोनेल मेसी को दे दिया गया है बैलन डी ओर पुरस्कार। आगे हमारा आ जाता है कि एमी अवार्ड। तो एमी अवार्ड टीवी के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसमें देख लेते हैं किसको मिला है। तो बेस्ट ड्रामा के लिए द इम्प्रेस को दिया गया है। बेस्ट एक्टर मार्टिन फ्रीमैन को दिया गया है द रिस्पॉन्डर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस हैं कार्ला सूजा, इनको दिया गया डाइव के लिए। और बेस्ट कॉमेडी के लिए दिया गया वीरदास को, लैंडिंग डेरी गर्ल। तो वीरदास भारतीय हैं, तो इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बेस्ट कॉमेडी में एमी अवार्ड बेस्ट कॉमेडी किसको दिया गया? तो वीरदास को दिया गया है, तो मस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाँ, स्टार एशिया। तो स्टार एशियाई नेशनल फिल्म अवार्ड किसे दिए गए हैं? तो स्टार एशियाई नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए हैं बेस्ट एक्टर जो रहे इसाक सिंह रहे विलेन के लिए। जूरी पुरस्कार दिया गया है जोराम को, मनोज बाजपेयी उसमें है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है स्मिता तांबे, जोराम के लिए ही। तो ध्यान रखेंगे तीनों को स्टार एशियाई नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए हैं 2023 में, नवंबर में बटे हैं, इसलिए और ज़्यादा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस। तो पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड दिया गया सलमान रुश्दी को। अब किस टाइप का अवार्ड है कि डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड दिया गया इनको, सलमान रुश्दी को। लता मंगेशकर अवार्ड जो मध्य प्रदेश सरकार देती है, ये किसको दिया गया है? उत्तम सिंह को दिया गया है। आगे हमारा किशोर कुमार सम्मान भी मध्य प्रदेश सरकार देती है, ये अजय चक्रवर्ती जी को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा चेंज मेकर ऑफ द ईयर। तो चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड शक्तिकांत दास को दिया गया है, मस्ट है ये भी। महिला बाल एवं विकास मंत्रालय होना चाहिए यहाँ पर, महिला बाल एवं विकास मंत्रालय ने समझौता बिहार में कलर्स चैनल के साथ दिया है कि महिलाओं के जो जीवन यापन है सुरक्षा उसको बढ़ावा देना। तो कलर्स चैनल के साथ महिला और बाल विकास मंत्रालय ने समझौता किया है। भारत ने भी हाल में 6 समझौते किए हैं किस देश के साथ? तंजानिया के साथ 6 समझौते किए, जिसमें से एक समझौते में IIT मद्रास का कैंपस भी बनेगा तंजानिया में। इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तंजानिया में किस IIT का कैंपस बनेगा? तो IIT मद्रास का कैंपस बनने वाला है। और यहाँ के जो तंजानिया के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम क्या है? ये है सामिया सुलह हसन। तो सामिया सुलह हसन जो है तंजानिया के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये सौरव गांगुली को बनाया गया है। नेक्स्ट है कि यूके इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की हेड को किसे बनाया गया? अनुषा शाह को बनाया गया है यूके इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की हेड। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? तो हीरालाल समारिया जी, मस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि हीरालाल समारिया जी को मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया है।
अगला हमारा पॉइंट है कि ट्रीटी ऑफ कन्वेंशन आर्म फोर्सेस से अलग हुआ है। तो अभी हाल में रूस जो है ना वो ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म फोर्स से अलग कर दिया गया। ये ट्रीटी हुई थी 1990 में, अब वो अलग हो गए कि रूस कभी भी नेटो के सीमाओं से लगे हुए देशों पे अपनी सेना नहीं लगाएगा, लेकिन अब इसको खत्म कर दिया, वो अब लगाने लगे हैं। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं आपके जेवियर मिलेई। एसपीजी के नए प्रमुख बन गए हैं आलोक शर्मा जी। इक्वाडोर के जो नए राष्ट्रपति हैं इनका नाम है डेनियल नोबोआ। तो डेनियल नोबोआ जी को बना दिया गया इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नोबोआ जी को। लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और स्पेन के नए प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट आ जाता है कि मलेशिया के नए सुल्तान जो बने हैं इनका नाम क्या है। तो मलेशिया के नए सुल्तान का नाम है इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर। तो इस्कंदर साहब जो है ना नए सुल्तान बन गए हैं मलेशिया के। और अगला है हमारा कि यूएन ऑडिटर पैनल के वाइस चेयरमैन कौन बन गए, जगदीश चंद्र मुर्मू को वीसी बना दिया गया, वाइस चेयरमैन बना दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यूपीआई सिक्योरिटी एम्बेसडर किसे बनाया गया, पंकज त्रिपाठी जी को बना दिया गया है यूपीआई का सिक्योरिटी एम्बेसडर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आईआरसीटीसी के हेड कौन बने हैं। तो संजय कुमार जैन जी आईआरसीटीसी के हेड बन गए हैं। लास्ट ही हमारा साथ क्वेश्चन ये कि हाँ कि ओपन एआई जो ओपन एआई है उसके सीईओ किसे बना दिया गया, ये सैम अल्टमैन है। तो काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है जहाँ हम लोग ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसको कि ओपन एआई के सीईओ बने हैं सैम अल्टमैन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है यहाँ पर, अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि नवंबर का पूरा सिस्टम आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे के सारे एक पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। और इससे हट के कहीं एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट हर एक चीज़ से मैंने छाट के रखा है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, चाहे वो पीआईबी हो, द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, सबसे उठा के सारे पॉइंट मैंने रख दिए हैं। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए नवंबर का जो करंट अफेयर्स है यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो इसको देख लो, 2-3 बार रिवीजन कर लो और तो ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली है। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग नवंबर दिसंबर लगातार हर महीने का करते रहेंगे। तो लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो। आज के लिए इतने बहुत है। जय हिंद।